नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, हमारा ये मानव जीवन भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि कोई गंभीर रोग लग जाने के कारण हमें हमारा जीवन एक श्राप की तरह लगने लगता है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या हम इस बीमारी रूपी श्राप को ऐसे ही ढोते रहें या फिर इसके उपचार के लिए बेहतर प्रयास विकल्प तलाशे जाएं, ताकि ईश्वर का वरदान एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन दोबारा से जिया जा सके। तो आइए कदम बढ़ाते हैं अपनी मंजिल यानी आरोग्य की तरफ और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए आरोग्य की शुरुआत करते हैं आपके ही एक निरोगी पेशेंट के साथ। तो आइए देखते हैं कौन है जो हमारे कैमरे के सामने आए। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं ज्वालापुर का रहने वाला हूँ और मुझे गैस की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी और मेरे दिल की धड़कन बार बार बढ़ जाया करती। अभी पीछे 3 महीने पहले मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, तो जूली ग्रांड में मेरा इलाज हुआ और वहाँ पर पेसमेकर वगैरह डला था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी पल्स का बढ़ना जो बराबर जो का तो रहा। उसके बाद मैंने दिल्ली भी कई वैद्य से इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद मुझे वैद्य जी के बारे में पता लगा, वैद्य दीपक कुमार जी के बारे में पता लगा कनखल में। तो फिर मैं इनके यहाँ से आया और इनके यहाँ आकर मैंने उनसे अपना इलाज शुरू कराया और तकरीबन 2 महीने से मैं उनका इलाज कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वैद्य जी, ज्वालापुर से मोहम्मद असलम, इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और हार्ट की दिक्कत थी। इनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी और क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? ऋचा जी, अक्सर हम बिना भूख के भोजन करें, बहुत ज़्यादा चिंता करें, बहुत लंबे समय हमको कोई बहुत दुख रहे, या अक्सर बहुत से लोग वेगों को रोकते हैं। भूख लग रही है, नहीं खा पा रहे, आंसू आ रहे, पी लिए, लैट्रिन आ रही है, नहीं कर पा रहे, पेशाब आ रहा है, नहीं कर पा रहे, तब इस प्रकार की दिक्कतें बनती है। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गैस तब बनती है जब हमारा पेट साफ ना हो, हम बहुत तले भुने पदार्थ, चाय इत्यादि का बहुत सेवन करें और कब्ज लंबे समय हमको चलती रहे, तब इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और गैस यदि ज़्यादा बनती है तो ये मान के चलो कि आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी का आमंत्रण हो रहा है। बहुत से लोग गैस को बहुत छोटी बीमारी मानकर उसको इग्नोर कर देते हैं। अक्सर ये कई बार बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। और मैंने कुछ पेशेंट्स को तो ऐसा देखा कि यदि गैस का अटैक इस तरह पड़ता है जैसे कि हार्ट अटैक पड़ा हो, और गैस बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। क्षुधा बिना भोजन करे, चिंता शोक अपार, वेगों के अवरोध से आयम का संचार, उबकाई आती रहे, निश्रत हो अति शिटीव, शिटीव यानी कि थूक बहुत ज़्यादा आता हो, हृदय स्थल में वेदना आती रहे अतीव। हार्ट में, दिल की तरफ बहुत दर्द रहने लगे, बहुत थूक आने लगे, तब इस प्रकार की दिक्कतें बन जाती हैं। इनको गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, इसके लिए मैंने इनको मनोहर भास्कर चूर्ण, मैंने कहा कि जब भी आपको गैस एसिडिटी उबकाई आए तो आप 1-1 चम्मच मनोहर भास्कर चूर्ण, जिसमें जीरा, काली मिर्च, सतनींबू, सेंधा नमक और मिश्री, इससे ये बनता है। गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, एकदम असर आता है इसके सेवन से। और यदि हम इसको चूसते रहें तो प्यास लगना दूर होती है, थूक आना बंद होता है, गैस एकदम दूर हो जाती है और अम्ल पित्त, जीर्ण पित्त में बहुत लाभ करती है। और साथ में जो दिल में घबराहट या पेन रहता था, उसके लिए हम बनाते हैं जवाहर मोरा होल दिल, मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पिष्टी, अकीक पिष्टी, अर्जुन और रस सिंदूर, इससे ये बनती है। अर्ध हेम हो होल दिल यानी कि आधा माशा होल दिल, आधी ग्राम के लगभग, मिश्रित कोल वरिष्ठ यानी कि काली मिर्च उतनी ही साथ में ली, उष्णोदक सह सर्वदा, हृदयगत वात विनिष्ट। यदि हम काली मिर्च और जवाहर मोरा होल दिल इसको सेवन करें गर्म पानी से, तो हृदयगत वेदना एकदम से दूर होती है। और साथ में मैंने इनको अर्जुन घनवटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का ही घन सत्व है,
इनको 2-2 गोली 2 बार सेवन कराई और कोष्ठ शुद्धि रहे इसके लिए प्रवाहिकार चूर्ण प्रतिदिन रात्रि 1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन कराया। साथ में मिर्च मसाले, खट्टे पदार्थ, तले पदार्थ मैंने कहा इनको पूर्ण रूपेण आप परहेज रखें। इन्होंने परहेज किया और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको काफ़ी लाभ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी हेलो। हाँ हेलो, जी कौन बोल रहे हैं? मैं दिनमणि पांडे, कहाँ से? झारखंड सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, ये मेरे कुछ दिन से एड़ी के पिछले भाग का जो नस तनता है और दर्द होता है, जी और तो मैं अपना यूरिक एसिड चेक करवाया था तो 6.4 था, जी लेकिन अब वह घट करके 5.4 हो गया। दर्द में भी कुछ आराम हुआ है, लेकिन ये क्या आयुर्वेदिक दवा इसमें सेवन किया जाए, यही पूछना था। मैं इसको बताता हूँ। और आपकी उम्र कितनी है? 44। आपको बीपी या शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है, बीपी आपको 140 के आसपास रहता है। आपकी कोष्ठ शुद्धि रहती है, पेट साफ रहता है? उसके लिए त्रिफला लेना पड़ता है। यहाँ चूंकि आयरन बहुत अधिक पानी में है, इसलिए त्रिफला लेते हैं, शाम के शाम पेट साफ रहता है। ठीक। यूरिक एसिड है लीवर एंजाइम, और कई बार लेडीज के लिए 6 और जेंट्स के लिए 7 तक नॉर्मल है। किसी किसी को मैंने देखा ये 5 के बाद भी थोड़ा परेशान करता है, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए आप ना तो पेन किलर का कभी सेवन करना, जो भी चीज़ लीवर अटैक करेगी यूरिक एसिड बढ़ेगा। और साथ में रिच प्रोटीन डाइट बिल्कुल ना लें, जिसमें जैसे कि चना, दालें, अंडा, दूध इत्यादि, इनका आप परहेज करें। दूध यदि लेना हो तो आप 1 कप से ज़्यादा दिन भर में ना लें, 1 कप या 2 कप, इससे ज़्यादा ना लें। और चना और दालें पूर्णतया परहेज करें। कुछ चीज़ें जिनमें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जैसे कि सोयाबीन, राजमा और मशरूम, इनके सेवन से भी आप बचें। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और मैं आपको कह सकता हूं कि यूरिक एसिड का बहुत अच्छा आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में तो बहुत लंबे समय इसकी दवाई सेवन करनी पड़ती है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जो मैं दवाई आपको बता रहा हूं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक वात रक्तांतक आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवा है, वात रक्तांतक। वात रक्त यानी कि यूरिक एसिड को ये दूर करती है। दूसरा शिलाजीत वटी। तीसरा एक बहुत ही अच्छी दवा है सिंहनाद गुग्गुल। इसमें बहुत कम मात्रा में शुद्ध जयपाल पड़ता है, ये पेट भी साफ करता है। और चौथा कैशोर गुग्गुल। इन चारों की आप 1-1 गोली दिन में 2 बार या 3 बार पानी के साथ सेवन करें। कुछ समय पश्चात आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यदि परहेज साथ में रखेंगे तो भगवान के आशीर्वाद से कभी आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और आपने कहा कोष्ठ शुद्धि के लिए आप त्रिफला लेते हैं, तो मैं इतना कहूँगा त्रिफला करे सबका भला। आप त्रिफला नियमित रूप से सेवन करते रहें। त्रिफले के सेवन से कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लंबे समय यदि आप लेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। इसका आदमी यूज्ड टू भी नहीं होता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आंतों के लिए, लीवर के लिए अमृत तुल्य है। आप प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच त्रिफले की सेवन करते रहें और आपको मैं उम्मीद करता हूँ आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते क्या पूछना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो जी कौन बोल रहे हैं? अंजना नाम है मेरा, कहाँ से? हिमाचल से। बहुत बहुत स्वागत है अंजना जी। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरी 32 एज है और मुझे शुगर है जी। और वो आज भी मैंने चेक की थी तो वो खाली पेट मेरी 190 आई थी। और मुझे ना उसके कारण पता नहीं शुगर के कारण है कि क्यों मेरे ना लेग्स पे, पूरी बॉडी पे दाग पड़ रहे हैं, निशान ना, खारिश होती है और निशान पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खारिश होती है, ब्लैक हो जाते हैं। तो वो पता करना था मैंने। बहन जी, आपको बीपी तो नहीं रहता ना? नहीं, बीपी नहीं है सर। जैसे फास्टिंग आपकी 190 है, पीपी कितनी रहती है? बीपी तो मेरी कम होती है, लो होती है मेरी। नहीं, नाश्ते के बाद आपकी शुगर कितनी होती है? नाश्ते के बाद मेरी तो सर 250। ठीक,
और कोई दिक्कत, कोई बहुत तनाव तो नहीं है? तनाव, थोड़ा टेंशन में रहती हूँ। ठीक। और आपका फिजिकल वर्क, घूमना फिरना, मॉर्निंग वॉक इत्यादि है या नहीं? सर मॉर्निंग वॉक थोड़ी कम है, सुबह सुबह बच्चे भेजने होते हैं स्कूल में, और उसके बाद मैं एक शॉप करती हूँ, मैं मेरा पार्लर का काम है, तो वहाँ पे मेरा ज्यादा काम सिटिंग का होता है, तो वॉक थोड़ी कम होती है। आपकी डाइट कंट्रोल है या नहीं? डाइट तो मैं मीठा नहीं लेती हूँ, कम बिल्कुल नहीं लेती हूँ मीठा। ठीक है। और दवाई भी खा रही हूँ शुगर की। ठीक। बहन जी, शुगर के लिए बहुत ज़रूरी होगा आप थोड़ा अपने लिए समय निकालें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह आप घूमें, जब आपको दिन में अनुकूलता लगे 4 से 5 किलोमीटर थोड़ा तेज घूमें, और शुगर में थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद कुछ ना कुछ खाते रहें। कभी कभी शुगर बहुत डाउन भी हो जाती है, तब भी दिक्कत हो जाती है। इसका बढ़ना और घटना दोनों बहुत गलत है। और भोजन में मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल बिल्कुल बंद कर दें। फलों में आपको जामुन बहुत फ़ायदा देगा, और यदि आपको जामुन का चूर्ण मिल जाए, जामुन की गुठली का चूर्ण मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उसको एक एक चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करते रहें। आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको जामुन के साथ करेला बहुत फ़ायदा देगा। करेला लगभग हर समय मिल जाता है, आप करेले की सब्जी या करेले का रस लेते रहें। और जैसे आपकी शुगर 190 है, आपको कुछ दवाई मैं बता रहा हूँ, आप उसको प्रयोग में लें। किसी अच्छी फार्मेसी की बसंत कुसुमाकर रस आप ले लें, प्रतिदिन 1 गोली 1 बार दूध के साथ सेवन करें। और साथ में 20 प्रकार की प्रमेह हैं। जब ये 20 की 20 प्रकार की प्रमेह बिगड़ती हैं तब बनती है मधुमेह। उसके लिए आप प्रमेह गज केसरी, और हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं जिसके अंदर करेला, जामुन, गुड़मार इत्यादि का घनसत्व है, उसको कहते हैं डायप केयर। इसका मुख्य घटक शिलाजीत भी है। इसके अंदर त्रिफला, त्रिकुटा, दारू हरिद्रा इत्यादि का घनसत्व है। आप डायप केयर 2 गोली प्रमेह गज केसरी दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करें। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेथी, आप 1 चम्मच रात को मेथी भिगो दें और प्रातःकाल उसको सेवन कर लें, उसको पानी को पी लें, उसी के साथ इसको ले लें। आपको इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। हमको भोजन इस प्रकार का करना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जो कि देर में पचे, तब आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। जैसे कि मेथी, दलिया, आटे में आप चोकर की मात्रा बढ़ा लें, उसकी रोटी लें, यह भी बहुत फ़ायदा देगा। दलिया भी देर में पचता है, भूख देर में लगती है, शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। रही बात आपके शरीर में खुजली की, यदि फास्टिंग 190 है तो खुजली शरीर में दाने आएंगे ही आएंगे, खुजली होगी ही होगी। शुगर लेवल डाउन होगा तो आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। इसके लिए आप कुछ दिन के लिए रक्त विकार नाशक और नीम घनवटी दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ लेते रहें। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर शरीर में मलें, या बहुत अच्छा होगा महामरीच आदि तेल आप शरीर में मलें। उससे आपको खुजली में तो लाभ मिलेगा, साथ में कोई निशान इत्यादि नहीं पड़ेगा। आप इस प्रयोग को करें, मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है किसी भी बीमारी से जुड़ा तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली ऐसे टिप लेने के लिए जो आपको और आपके परिवार को निरोगी रखेगी। तो हमारा फेसबुक पेज है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, हमारा यूट्यूब चैनल है आदर्श आयुर्वेदिक। आज ही सब्सक्राइब करें।